Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a convex lens of focal length 6 cm is held 4 cm from a newspaper which has print 0.5 cm high. By calculation determine the size and nature of the image produced। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है और जो कि हमने 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है न्यूज़पेपर से, और जो न्यूज़पेपर है हमारा उस पर जो प्रिंट है उसकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर साइज़ और नेचर जो होगा इमेज का। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे कि बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो गिवन है, उसे हम डिनोट करते हैं एफ से, और वो हमारे पास यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, जैसे कि हमसे कहा गया है कि जो हमने उसे न्यूज़पेपर से 4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे कि हम यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो वो हमें गिवन है यहाँ पर -4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हाइट है हमारे पास वो क्या गिवन है? हाइट हमें गिवन है यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है यहाँ पर, जिसे कि हम एच से डिनोट करेंगे यहाँ पर, वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग 1/v मीन्स 1 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f मीन्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हमें जैसे कि हम जानते हैं कि साइज निकालना है इमेज का, तो हम जानते हैं कि ये कैसे निकलेगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u से आ जाएगा ये। अब हमारे पास फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर? फोकल लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के गिवन है वो है 1/4, तो माइनस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -1/4। तो इमेज डिस्टेंस आएगा हमारा यहाँ से 1/6 -1/4, तो ये हो जाएगा 2-3/4, 2-3/12, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये आएगा हमारा -1/12। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया हमारा? इमेज डिस्टेंस आ गया -12 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास इमेज डिस्टेंस बच्चों, जो कि हमसे पूछा गया था। अब हम जानते हैं यहाँ पर, यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस में आया है हमारा इमेज डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इमेज बनी है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बनी है, और हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जब हमारी इमेज बनती है तो वो इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इमेज हमारी कहाँ बनी है? इमेज हमारी बनी है लेफ्ट साइड पर, तो हमारी इमेज कैसी होगी? ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का, और हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर स्मॉल m से, और ये इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। और ये इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है इमेज हाइट, जिसे हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे कि हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो इमेज हाइट दी गई है, इमेज डिस्टेंस दिया गया है वो है -12, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पर -4। और जो हमारे पास इमेज हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और ऑब्जेक्ट हाइट हमें दी गई है 0.5। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों जो इमेज हाइट आएगी, इमेज हाइट आएगी वो आएगी हमारे पास, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये आएगा 3, तो मीन्स 3 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू +1.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास इमेज की हाइट। ये आएगी हमारे पास इमेज की हाइट बच्चों। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी इमेज हाइट जो है बेसिकली ये भी पॉजिटिव आई है यहाँ पर, और हम जानते हैं कि इमेज हाइट हमारी पॉजिटिव जब आती है जब इमेज हमारी
वर्चुअल होती है या और इरेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज आई है यहाँ पर बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।